नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। बिहार में बहार है, आप कहेंगे तो अब तो हर गुल पर बहार है, हर चमन में फूल खिला है। ये जो बहुमत आया है वो बीजेपी और जदयू के लिए तो इतिहास बनाने जा रहा है। ऑलमोस्ट सब चीजें तय हैं। उन सारी खबरों पर ध्यान न लगाइए कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, कोई पलटी नहीं मारने जा रहा। नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं बिहार में और भाजपा के साथ गठबंधन में वो सरकार बनाएंगे। वो पलटी मारेंगे, वो राजद के साथ आ जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होने जा रहा है। 2-4 पेज है, उन पर काम चल रहा है, लेकिन 20 तारीख को ऑलमोस्ट तय है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 2-4 पेज हैं, जैसा मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में बताया है, आप उस पर जाकर देखिएगा, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा कि किन बिंदुओं पर पेज फंसा है और कैसे नीतीश कुमार ने बीजेपी को बिल्कुल हिला कर रख दिया, झकझोर दिया है। आज एक और कहानी आपको बताने जा रहा हूं कि बिहार में नीतीश कुमार ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, अभी तक नहीं दिया। जब मैं आपको ये खबर बता रहा हूं, अभी तक नहीं दिया है। वो बुधवार को इस्तीफा देंगे, 19 तारीख को, और ये बताने के लिए वो गवर्नर के पास खास तौर से गए थे। लोगों को ये लग रहा था कि भाई अब तो सरकार गठन हो जाएगी, अब तो बुला लिया जाएगा गवर्नर की तरफ से सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को, बीजेपी को, फिर नीतीश जाएंगे, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, उससे पहले इस्तीफा देंगे, विधानसभा का सत्र होगा उसको वो किया जाएगा। कोई कुछ भी नहीं हुआ। एक अलग ही इतिहास रहा बिहार में। क्या है ये पूरी कहानी, आज यही आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे बिहार में चुनावी नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बंपर जीत के बाद भी गठबंधन दलों में, उनके रिश्तों में विश्वास की कमी दिख क्यों रही है। क्यों दोनों के बीच में ट्रांसपेरेंसी नहीं, क्यों दोनों एक दूसरे को धोखे में रख रहे हैं, छुप छुप कर बातें कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ जब इतनी बंपर जीत के बाद सीएम राज्यपाल से मिलने तो गया, लेकिन ना तो उसने सरकार को भंग करने की सिफारिश की और ना ही अपना इस्तीफा सौंपा। यह अपने आप में बड़ी ऐतिहासिक बात है। राज्यपाल को सिर्फ यह जानकारी नीतीश कुमार की तरफ से दी गई कि 19 नवंबर को वो इस्तीफा देंगे। बिहार के मुख्यमंत्री मौजूदा नीतीश कुमार 17 नवंबर को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात करने पहुंचे। लोगों को लगा कि अरे अब तो हो गया सब कुछ, इस्तीफा लेके गए होंगे, कहेंगे लीजिए साहब ये इस्तीफा लीजिए और अगली सरकार के गठन का सारा मेमोरेंडम तय कीजिए। लेकिन जब वो गए तो उन्होंने मुलाकात की, चाय नाश्ता हुआ, फोटो वोटो खींचे, फिर कहा कि साहब हम इस्तीफा 19 को देंगे, आज नहीं देंगे। तो गवर्नर साहब को भी लगा कि ऐसा क्या हो गया, ये तो अपने आप में अनोखा मामला है कि राज्य सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक बुला ली जाए और उसमें मंत्रिमंडल को भंग करने का प्रस्ताव पारित हो, मुख्यमंत्री राज्यपाल से राजभवन में मुलाकात करें लेकिन इस्तीफा ना दें। केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक की परंपरा रही है कि चुनाव के नतीजे आने के बाद, कैबिनेट की आखिरी बैठक के बाद प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास जाते हैं, वो लोकसभा या विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करते हैं। हालांकि बिहार में 17 नवंबर 2025 को यह परंपरा टूट गई। सीएम राज्यपाल से मिले लेकिन इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि यह बताया कि 19 नवंबर को विधानसभा विघटित यानी कि भंग हो और तब तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे। यानी कि अभी भी आप नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मान के चलिए, लिखा पढ़ी में। आपके जहन में बात नहीं आ रही है कि नीतीश कुमार ने ऐसा कदम क्यों उठाया? क्यों भाई, जब एक प्रोसीजर है तो नीतीश कुमार ने उसे फॉलो क्यों नहीं किया? हम बताते हैं आपको, इंटरनल सोर्सेज से खबर आई है। सूत्र ये बताते हैं कि नीतीश के इस फैसले के पीछे उनका डर छुपा हुआ है। जी, डर। कौन सा डर? इस डर की चर्चा चुनाव शुरू होने से पहले हो रही थी बिहार के सियासी गलियारों में। चुनाव से पहले ही राजनीतिक जानकार इस बात को कहते थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज्यादा आई तो वो अपना मुख्यमंत्री चुने। और फिर जब टिकट बंटवारा हुआ, आपको पता ही है, बीजेपी ने जदयू से बंटवारा बराबर का किया, 101 सीटों का। जब 101 सीटों पर दोनों पार्टियां लड़ी तो नीतीश कुमार की पार्टी राज्य में बड़े भाई का जो दर्जा था उसके पास, वो खो दिया। नीतीश कुमार को महाराष्ट्र याद आने लगा, एकनाथ शिंदे याद आने लगे, देवेंद्र फडणवीस याद आने लगे,
कि कहीं ऐसा दांव हमें ना मिल जाए। यही तो हुआ था, आपको याद होगा कैसे वहां सरकार से, शिवसेना से एकनाथ शिंदे को तोड़ा गया। उन्होंने अपनी शिवसेना पार्टी बनाई, विधायकों को लाए, बीजेपी के साथ सरकार चलाई। बाद में क्या हुआ, मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम पे टांग दिए गए एकनाथ शिंदे, हो गए लाए, हो गए, सरकार बनाई होगी तुमने, बीजेपी है ये। और वैसे वहां पे भी हुआ, टिकट बंटवारे के बाद बिहार में चर्चा शुरू हो गई थी कि अगर बीजेपी सीटें ज्यादा लाई तो वो अपना मुख्यमंत्री बनाए। और उस वक्त भी खबरें आई थी कि नीतीश कुमार टिकट बंटवारे से नाराज हैं, उन्होंने अपने करीबियों को फटकार भी लगाई। खैर, जैसे तैसे 14 नवंबर का दिन आया और बिहार चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया कि जदयू ने 2020 के चुनाव के मुकाबले में भले ही बड़ी कामयाबी हासिल की हो, 85 सीटें जीती हों, लेकिन 89 सीटें जीतकर बड़ा भाई तो कोई और बन गया, बीजेपी बन गई। नीतीश कुमार को यही डर सता रहा है। माना यही जा रहा है कि नीतीश कुमार को इस बात का डर है कि कहीं बीजेपी 19 नवंबर को होने वाली विधायक दल की बैठक में किसी और नेता के नाम पर मुहर न लगा दे और उन्हें साइडलाइन न कर दिया जाए महाराष्ट्र की तरह। इसीलिए नीतीश कुमार 19 नवंबर तक अपने इस्तीफे को टाल गए। यानी कि जब विधायक दल की बैठक हो जाएगी, उसमें नीतीश कुमार चुन लिए जाएंगे, उसके बाद वो इस्तीफा जाएगा, ये भी आपको बता रहा हूं। खैर, राजभवन से निकलने के बाद बिहार सरकार में मंत्री और जदयू नेता विजय चौधरी ने कहा कि कैबिनेट ने विधानसभा भंग करने की अनुशंसा की है और 19 तारीख से विधानसभा भंग हो जाएगी। इनके बयान का मतलब यह हुआ कि विधानसभा 19 नवंबर को भंग मानी जाएगी। उस दिन तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे और नियमित प्रशासनिक कार्य संभालते रहेंगे। 17 नवंबर की बैठक, विधानसभा के भंग होने की तारीख 19 नवंबर, यानी नीतीश बीजेपी को भी इतना मौका नहीं देना चाहते कि वो अपने हिसाब से कोई खेल कर सके। बिहारियों से कोई खेल कर सका है? हो गए गुजराती, तुम बनाओगे अपनी पॉलिटिकल लाइन, हो गए चाणक्य। नीतीश कुमार से नहीं पार पाओगे। ये महाराष्ट्र नहीं है जहां एकनाथ शिंदे मजबूरी में सरकार में है, गिरा कर आए थे सरकार उद्धव ठाकरे की, विधायकों को तोड़कर लाए थे, अपनी शिवसेना बनाई थी, उनको भी यही लग रहा था। और इतना ज्ञान तो नीतीश कुमार को है ही है। वो आज के मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे तो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने पूरा बिहार नापा है, और बीजेपी को भी नाप देंगे। कई चीजों पर पेच फंसा हुआ है और नीतीश कुमार झुकने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको भी पता है कि यहीं की सरकार तुम्हें नहीं चलानी है, खाली बिहार की, दिल्ली की भी तो चलाओगे। एक बैसाखी अगर चंद्रबाबू नायडू की है तो दूसरी बैसाखी नीतीश कुमार की है। उन्हीं के सांसदों के भरबूते जो है वो दिल्ली की सरकार चल रही है। बैसाखी गिरी, बीजेपी गिरी। हो गए तुम बड़े भाई, 89 विधायक जीते होंगे तुम्हारे, लेकिन जो हम कहेंगे वही चलेगा, उसी लाइन पर पॉलिटिक्स होगी। नहीं तो अगर तुम हमारे बगैर सरकार बना सकते हो, बीजेपी बिना जदयू की सरकार बना सकती है, बात तो आपको पता ही है, इतने उसके पास नंबर गेम है। तो जदयू भी तो बना सकती है, नहीं बना सकती? उसके पास राजद का ऑप्शन नहीं है, उसके पास कांग्रेस, ओवैसी और बीएसपी का ऑप्शन नहीं है। तुम्हारे पास अगर वीआईपी, चिराग पासवान और दुनिया का ऑप्शन है, तो वो ऑप्शन तो उधर भी है। और राशिद अलवी के बयानों ने गर्माहट और पैदा कर दी है कि नीतीश मुख्यमंत्री तो बन जाएंगे लेकिन 5 साल चला नहीं पाएंगे। नीतीश कुमार हैं, वो बिहार में बहार है और नीतीश कुमार गजब की पॉलिटिक्स है। देखे जाइए, वो बीजेपी को ना को चने ना चबवा दे तो कहिएगा। तो बड़ा दिलचस्प है 20 तारीख का शपथ ग्रहण का समारोह। खैर, मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं, वहां पर निरीक्षण कर रहे हैं गांधी मैदान, सारी चीजें उन्होंने की हैं। बताइएगा आप बिहार की राजनीति को कैसे देख रहे हैं और कैसी लगी हमारी खबर इंटरनल सोर्सेज से। आपकी राय और विचारों का इंतजार रहेगा। नमस्कार।